जो नुक्ता अहम है, ये कंट्रोवर्सी वहाँ पैदा होती है जहाँ पार्टी हेड पार्लियामेंट का मेंबर ना हो। हाँ आम तौर पे जो बड़ी पार्टियाँ मैटर करती हैं ना जी। यहाँ। अच्छा, तो उसमें आम तौर पे जो पार्टी का लीडर होता है वो पार्लियामेंट का मेंबर होता है। यहाँ काफ लीग हाँ के यहाँ हाँ, अभी मैं बात पहुँचता हूँ वहाँ। तो उसकी वजह से ये डिबेट के पार्लियामेंट्री कमेटी है कि नहीं है वो ख़त्म हो जाता है। वो पार्टी लीडर भी होता है, वो पार्लियामेंट्री पार्टी का भी लीडर हो जाता है, क्योंकि वो पार्लियामेंट मसला वही होता है जिसका अभी तस्करा हुआ है सही। कि पीएमएलएन में वो मेंबर नहीं हैं। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी कहे, अव्वल तो कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्टियों के देखने वाले होते हैं काफ़ी बेमाने कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं इनके। खुद नहीं देखते। अच्छा, मुझे नहीं पता पीएमएलक्यू का कोई डॉक्यूमेंटेड कॉन्स्टिट्यूशन है। सही। अच्छा, खैर वो बहस नहीं है। होता ये है कि तब भी डॉक्टर साहब मुशर्रफ दौर में तो बना होगा ना। नहीं, वो एक डॉक्यूमेंट देखिए, मैं बताऊँ सही। एक डॉक्यूमेंट उसको इलेक्शन कमीशन को आप देते हैं। जी जी। अच्छा, उसके अलावा इलेक्शन कमीशन आपसे इलेक्शन भी करवाता है, आप एक इलेक्शन भी करवाते हैं, ये चीज़ें तो हैं। देखिए, होता जो ये है कि अगर ये भी मान लिया जाए कि वो पार्टी लीडर ही उसका पार्लियामेंट्री पार्टी का भी लीडर है, तब भी आपको कानूनी और आईनी तकाजे पूरे करने होंगे। आपको बाकायदा बताना होगा कि यह आपकी पार्लियामेंट्री पार्टी है, जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कराती हैं। हमें पता है कि उनके इलेक्शन जैसे होते हैं, लेकिन वो एटलीस्ट वो फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। वो फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। यहाँ भी आपको एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी कि काफ लीग के अंदर पार्लियामेंट्री पार्टी ये है, पार्टी का लीडर ये है, और पार्लियामेंट्री पार्टी ने तो 10 के 10 ने एक तरफ वोट दे दिया। पार्टी का लीडर कहता है कि तुम्हें दूसरी तरफ देना चाहिए, और ये जो है मिड कोर्स चेंज हुआ है, ये भी ख्याल रखें। पहला राउंड हो चुका है पहले। जी जी जी। अच्छा, उसमें परवेज इलाही उनका कैंडिडेट है,